नमस्ते और जेएच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स चैनल में आपका स्वागत है। अकादमिक और करियर उत्कृष्टता में आपका विश्वसनीय मार्गदर्शक। क्या आप सीएसई, सीएस और एटी, सीएस, एआई और एमएल या सीएसई, डेटा साइंस के बीच भ्रमित हैं? चिंता न करें। आज के वीडियो में हम इन शाखाओं को तोड़ेंगे, उनके अंतर, नौकरी की संभावनाओं का पता लगाएंगे और आपको सही रास्ता चुनने में मदद करेंगे। तो बने रहें और जेएच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, सीएसई क्या है? सीएसई या कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे लोकप्रिय शाखाओं में से एक है। यह कंप्यूटेशन, प्रोग्रामिंग भाषाओं, सॉफ्टवेयर विकास, कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम आर्किटेक्चर के सैद्धांतिक आधारों पर केंद्रित है। सीएसई में मुख्य विषय प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डेटा संरचना और एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस प्रबंधन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब और ऐप डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा, मूल बातें, कैरियर के अवसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम विश्लेषक, वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, साइबर सुरक्षा विश्लेषक। सीएसई क्यों चुनें? यदि आप सॉफ्टवेयर बनाने, समस्याओं को हल करने और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों दृष्टिकोणों से कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, यह समझने में रुचि रखते हैं, तो सीएसई आपके लिए एकदम सही है। खंड 2, सीएस और एटी, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सीएस और एटी कई संस्थानों में पेश किया जाने वाला एक और प्रमुख विषय है। हालांकि यह सीएसई के साथ ओवरलैप होता है, लेकिन यह मुख्य सैद्धांतिक पहलुओं के बजाय कंप्यूटर सिस्टम के अनुप्रयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। मुख्य अंतर, हार्डवेयर और कोर इंजीनियरिंग पर कम ध्यान, सूचना प्रणाली, नेटवर्किंग और आईटी प्रबंधन पर अधिक ध्यान, वास्तविक दुनिया के आईटी समाधान और बुनियादी ढांचे पर जोर। मुख्य विषय सूचना प्रणाली, आईटी परियोजना प्रबंधन, नेटवर्किंग और सुरक्षा, सॉफ्टवेयर परीक्षण, एंटरप्राइज सिस्टम, कैरियर भूमिकाएं, आईटी सलाहकार, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम प्रशासक, डेटाबेस प्रशासक, आईटी सहायता विश्लेषक। किसे सीएस और एटी चुनना चाहिए? यदि आप व्यावसायिक वातावरण में प्रौद्योगिकी के प्रबंधन और अनुप्रयोग में अधिक रुचि रखते हैं, तो सीएस और एटी बेहतरीन कैरियर लचीलापन प्रदान करता है। खंड 3, सीएस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। अब आइए सबसे लोकप्रिय और सबसे तेजी से बढ़ने वाली शाखाओं में से एक के बारे में बात करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में सीएस। एआई और एमएल क्या है? एआई मशीनों को सोचने और बुद्धिमानी से कार्य करने का विज्ञान है। मशीन लर्निंग एआई का एक उपसमूह है जो मशीनों को डेटा से सीखने और समय के साथ प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाता है। मुख्य विषय एआई के लिए पाइथन, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विजन, सुदृढ़ीकरण, सीखना, एआई नैतिकता, एआई और एमएल में नौकरियां। मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, एआई शोधकर्ता, एनएलपी इंजीनियर, कंप्यूटर विजन विशेषज्ञ। एआई और एमएल क्यों चुनें? यदि आप डेटा, स्वचालन और भविष्य की तकनीकों जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, चैटबॉट या मेरे जैसे वॉइस असिस्टेंट के बारे में भावुक हैं, तो यह आपका क्षेत्र है। खंड 4, सीएसई, डेटा विज्ञान, एक और अत्यधिक मांग वाली विशेषज्ञता डेटा विज्ञान के साथ सीएसई है। डेटा विज्ञान क्या है? डेटा विज्ञान वैज्ञानिक विधियों, एल्गोरिदम और प्रणालियों का उपयोग करके कच्चे डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के बारे में है। मुख्य विषय सांख्यिकी और संभावना, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, एसक्यूएल, आर, पाइथन, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जैसे टैब्लो या पावर बीआई। शीर्ष कैरियर भूमिकाएं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा विश्लेषक, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, बिग डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर। डेटा साइंस क्यों? हर कंपनी को बढ़ने के लिए डेटा की जरूरत होती है, स्टार्टअप से लेकर गूगल और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों तक। अगर आपको पैटर्न, संख्याएं और डेटा संचालित निर्णय पसंद हैं, तो डेटा साइंस चुनें। सेगमेंट 5, आपको कौन सा चुनना चाहिए? आइए आपके लिए निर्णय लेना आसान बनाते हैं। सीएसई चुनें अगर आप सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर दोनों में एक ठोस आधार चाहते हैं। आपको कोडिंग और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पसंद है। सीएस और एटी चुनें अगर आप नेटवर्किंग या एंटरप्राइज एटी जैसे एप्लाइड टेक क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं।
आपको सिस्टम और तकनीकी समाधान प्रबंधित करना पसंद है। CS, AI और ML चुने अगर आप बुद्धिमान सिस्टम, स्वचालन और अनुसंधान के बारे में उत्साहित हैं। आपको भविष्य की चुनौतियों को हल करना पसंद है। CSE, डेटा साइंस चुने अगर आप गणित, तर्क में अच्छे हैं और डेटा के साथ काम करना पसंद करते हैं। आप डेटा के साथ व्यावसायिक रणनीतियों का विश्लेषण, कल्पना और संचालन करना चाहते हैं। सेगमेंट 6, भविष्य का दायरा और वेतन। ये सभी क्षेत्र भविष्य के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन चलिए संख्याओं पर बात करते हैं। CSE और CAS और AT स्नातक 4-10 LPA, फ्रेशर्स 30+ LPA तक, अनुभवी AI ML इंजीनियर 6-15 LPA, फ्रेशर्स 30+ LPA, भारत विदेश में शीर्ष भूमिकाएं। डेटा वैज्ञानिक 7-20 LPA, फ्रेशर्स 40+ LPA, वरिष्ठ भूमिकाएं फार्म कंपनियां। याद रखें, वेतन आपके कौशल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और उद्योग के रुझानों के साथ आप कितने अप टू डेट हैं, इस पर निर्भर करता है। तो यह आपके लिए है। चाहे वह CSE, CAS और AT, AI और ML या डेटा साइंस हो, प्रत्येक मार्ग रोमांचक अवसर प्रदान करता है। अपनी रुचियों, योग्यता और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर चुनें। कार्रवाई के लिए आह्वान। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं, अधिक करियर और शिक्षा सामग्री के लिए सदस्यता लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप कौन सी शाखा चुन रहे हैं और क्यों। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें, केवल जेज ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स चैनल पर।